डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 5वें चैप्टर के जो बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखिए। तो कल हमने 5 क्वेश्चन बताए थे, 5 क्वेश्चन आज बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके देखिए एक्सरसाइज 5.3 में पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो। और यहाँ नीचे हमें दे रखा है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी ये दे रखी है 1, 4, 7 और 10 ... के 20 पदों का योग। के 20 पदों का योग। देखिए मैंने आपको बताया था, देखो फॉर्मूला 3 इसमें यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। एक तो nवां पद ये वाला यूज होगा, एक इसमें Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d, एक ये यूज होगा। और एक Sn बराबर n/2 और a प्लस l, एक ये यूज होगा। 3 फार्मूला का इसमें यूज होना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग बताओ। तो यहाँ से देखो a हमारे पास है 1, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 होता है। तो a2 ये है 4 माइनस 1 यानी 3 आएगा। ये d है, ये a है। 20 पदों का योग पूछा है तो पदों की संख्या है 20। अब योगफल वाला फॉर्मूला आपको ये वाला लगाओगे क्योंकि इसमें d दे रखा है। तो ये आएगा Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से वैल्यू इधर मान लगाओ तो n का मान है 20, 20/2, 2, a का मान है यहाँ पे 1 प्लस n है 20 और d 3। इससे इसको काट दिया 10 बार तो ये आया 10 इंटू ये 1 और 2 का गुणा 2 प्लस ये हो गया 19 गुणा 3। तो ये आया 10 इंटू 2 और 19 दूनी 38, 19 57 और 57 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69, 59। तो ये आएगा 590। तो ये कह रहा है इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग कितना होगा, 590 होगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का कि समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके 20 पदों का योग, 15 पदों का योग, 30 पदों का योग बताओ। एक तो ये। अब इसका दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें पदों की संख्या भी आपको निकालनी है और फिर योग निकालना है। तो दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये चैप्टर 5 चल रहा है और इसमें भी योगफल पूछा है, योगफल बताना है। और हमारे पास दे रखा है ये 34 प्लस 32, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... प्लस लास्ट पर 10। ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का योग बताओ, ठीक है। 34, 32, 30 यानी 2 कम होके जा रहा है और लास्ट 10 है। तो यहाँ तक का योग बताओ, यहाँ से यहाँ तक का योग। तो इसमें पहले तो हम पदों की संख्या देखेंगे। अब इसमें 2 फार्मूला का यूज होगा। एक तो इस फार्मूला का यूज होगा, इस फार्मूला से तो आपको n निकालना है और इस फार्मूला से योगफल निकालना है। तो पहले n निकालेंगे तो यहाँ देखो a हमारे पास कितना है 34। d निकालेंगे तो d होगा 32 में से 34 घटाएंगे, दूसरे में से पहला वाला घटाते हैं तो ये माइनस का 2 आएगा। ये d, ये है a और लास्ट पद ये होता है an। an है हमारे पास 10। an में भी इसका यूज करते हैं और l में भी इसका यूज करते हैं। तो n निकालो पहले। तो n निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला का an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये 3 फार्मूला का यूज होता है, आपको ये देखना है। देखो यहाँ पे a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है।
तो ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, हम एन निकाल लेंगे। इसमें 4 हैं, इसमें 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई 3 दे रखी होती है तो एक हम निकाल लेते हैं। तो ए एन का मान है हमारे पास 10, ए है 34, एन हमें निकालना है और डी है हमारे पास -2। आगे देखिए 10 + 34, अब -2 का n में गुणा करेंगे तो -2n, और -2 का -1 में गुणा करेंगे तो +2। यहाँ पे देखिए 10 और 34 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 - 2n। आगे ये 2n को इधर ले आओ और 10 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2n = 36 - 10। तो 2n बराबर हो गया 26, तो n बराबर होगा 26/2 यानी 13। तो n का मान कितना आया? 13। अब योगफल वाला सूत्र लगा दो। तो इससे तो इस सूत्र से तो हमने n निकाला। अब ये सेकंड वाला सूत्र है ना, ये Sn = n/2 a + l। ये कब लगाते हैं? ये फॉर्मूला जब लगाते हैं कि फर्स्ट और लास्ट पद दोनों दे रखे हों तो इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मान लगाइए, n का मान है हमारे पास 13/2, a कितना है 34 और l है हमारे पास 10। तो ये आएगा 13/2 × 34 और 10 हो गए 44। इससे इसको काट दिया 22, तो ये आएगा 13 × 22। तो ये होगा 13 दूनी 26 और 2 28, तो 286 होगा, ठीक है। 13 दूनी 26, 2 बचे, और 13 दूनी 26 और 2 28। तो इसमें से पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना है, ये फर्स्ट और लास्ट पद दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक पहले तो पदों की संख्या निकालते हैं हम। पदों की संख्या निकल जाए फिर आप इस फॉर्मूला में मान लगा के और योगफल निकालते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने ये वाला फॉर्मूले का यूज़ किया था, Sn बराबर अंतिम पद नहीं दे रखा हो तो इसका यूज करते हैं, अंतिम पद दे रखा हो तो इसका यूज करते हैं। ये छोटा पड़ता है, वैसे हो तो दोनों से जाएगा ये, पर ये है ना छोटा पड़ता है, कैलकुलेशन कम पड़ती है, इसलिए इसको लगाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कह रहा है an दे रखा है हमें और 15 पदों का योग पूछा है। an का मान दे रखा है हमें 9 - 5n, और ये कह रहा है 15 पदों का योग बताओ। पदों का योग ज्ञात करिए, और ये दे रखा है an बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, an वाला है, nवां पद है ये, तो इसमें n बराबर 1 2 रख के और पहला दूसरा पद निकालेंगे, फिर इसका d निकालेंगे, तो a और d निकाल लेंगे, फिर 15 पदों का योग निकालेंगे। तो इसमें आप है ना, पहले n बराबर 1 रखा आपने, तो a1, और 9 × 5 × 1, तो 9 में से 5 गई तो 4 बची, ये आया a1। अब n बराबर 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे n - 5 × 2, तो 9 - 10, और 9 प्लस के और माइनस के 10 हैं, तो ज़्यादा किसके हैं? माइनस के। कितने ज़्यादा है? माइनस का 1 ज़्यादा है। तो ये पहला दूसरा पद आया। अब पहले दूसरे से हम d निकालेंगे, तो d निकालेंगे तो ये होता है a2 - a1, तो a2 है हमारे पास -1 और माइनस ये 4, तो ये हुआ -5। ये d का मान है और ये a का मान है, और हमें क्या निकालना है? 15 पदों का योग। अब हमारे पास a बराबर तो है 4 और d बराबर है हमारे पास -5 और n बराबर है 15, और योगफल निकालेंगे। तो सूत्र अंतिम पद नहीं दे रखा होता है तो इसका यूज करते हैं, 2an - 1 × d। सूत्र 3 ही हैं, 3 ही सूत्र को इधर उधर रिपीट करते हैं। तो यहाँ देखो ये वाला मान इसमें लगाओ, तो 15 पदों का योग, तो s की जगह n की जगह 15 है, तो यहाँ 15/2, 2 a का मान है 4
प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d है हमारे पास -5। आगे देखिए नेक्स्ट, ये आया 15/2, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और इसमें से घटाया तो -14 और -5। आगे इसका आएगा 15/2 इंटू 8 और इसका गुणा करेंगे 14 पंजे 70 तो -70। अब 15/2 और 70 में से 8 गए तो कितने बचेंगे -62। इसको इससे काट दिया 31 तो ये आएगा 15 गुणा -31। तो 15 एकन 15 हासिल 1 15 × 45 और 1 46 तो ये आएगा -465 योगफल। यदि nवां पद दे रखा है तो nवां पद दे रखा है तो n बराबर 1 और 2 रख के पहला दूसरा पद निकालेंगे और दूसरे में से पहला घटा के d निकालेंगे। अब ये a है, ये d है और n है हमारे पास ये 15 ये है। तो इस सूत्र में मान लगा के इस वाली में और आप योगफल निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना? 49। 7 पदों का योग ये 49 है तो 7 पदों का योग इसका क्या लिखेंगे हम? n वाला Sn वाला फॉर्मूला। तो ये 7/2 और 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d और ये 49 दे रखा है। ये पहला समीकरण है। ठीक है। तो इससे यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका देखो 7 का तो इधर गुणा हो जाएगा और ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 से लग जाएगा भाग तो ये आएगा 2a प्लस ये आया 6d बराबर 7 का इधर गुणा हो जाएगा 2 का और 7 का लग जाएगा भाग तो 7 7 49 तो ये आएगा 2a प्लस 6d बराबर 14। ये पहला समीकरण बना। अब दूसरा ये कह रहा है 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग तो S17 तो n की जगह 17 लगाएंगे तो 17/2 और 2a प्लस 17 माइनस 1 और d ये दे रखा है 289। तो इसको भी ऐसा करो 2 का इधर गुणा हो जाएगा 17 का भाग लग जाएगा तो ये आएगा 2a प्लस ये आएगा 16d बराबर 2 का इधर गुणा कर दो 289 इंटू 2/17। तो 17 का गुणा करेंगे तो 17 का गुणा 289 होता है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। ये आया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हमें ना a और d निकाल लेंगे और इसका हमें क्या पूछा है? n पदों का योग पूछा है। ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 2 से देखो दूसरा समीकरण ये है, बड़ा वाला पहले लिख लो जिससे कि माइनस ना आए आंसर। मतलब पहला पहले लिखेंगे और दूसरा दोबारा लिखेंगे तो घटाने में नेगेटिव आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो बड़ी संख्या को ऊपर लिखा करो, छोटी को नीचे लिखा करो। और ये 6d बराबर 14 ये है ना, ये दूसरा और ये पहला है। घटाओ इसको तो ये कट जाएगा, इसमें से घटाया तो 10d और इसमें से घटाया तो 20 तो d बराबर आएगा 20/10 यानी 2। अब d बराबर 2 यहाँ लगा दो, समीकरण 1 में ही लगा दो। चलो d बराबर 2 किस में लगाया? समीकरण 1 में। 1 में रखने पर d बराबर 2 समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 है हमारे पास 2a प्लस 6d बराबर 14।
और इसमें 2a और d की जगह लगाया 2, तो 6 गुणा 2 बराबर 14। अब ये देखो 2a प्लस ये हो जाएगा 12 और 14, और ये 2a और ये 12 उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस हो गया, तो 2 बचा। तो a बराबर आया 2/2, यानी 1 आएगा। a का मान 1 है और d का मान 2 है। अब a और d का मान 1 और 2 है। अब n पदों का योग पूछा है, तो यहाँ देखिए a बराबर तो हमारे पास 1 है और d बराबर 2 है और n पदों का योग पूछा है, तो n पदों का योग लगाओ। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ लगाएंगे n/2, 2a का मान 1 प्लस n-1 और d का मान 2, तो ये आएगा n/2 और ये आया 2 और इसका गुणा करेंगे तो 2n-2, इसका यहाँ 2n और इसका यहाँ पे -2, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा n/2 इंटू 2n, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो n और n का गुणा n², तो n पदों का योगफल ये आएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था 7 पदों का योग 49 है। तो ये इससे ये समीकरण बनाया हमने, 2 का गुणा इधर किया वज्र गुणा, 7 का इधर भाग लगा दिया, ये आया। ऐसे ही 17 पदों का योग 289 है, 289, तो 17 पदों का योग 289 है, तो हमने क्या किया, 2 का गुणा इधर कर दिया, 17 का लगा दिया भाग, तो ये आया। अब दूसरे समीकरण में से पहला घटाया तो a और d निकाल दिए विलोपन विधि से। अब a और d ये है, तो n पदों का योग पूछा है, तो n पदों के योगफल वाला सूत्र लगाया, इसमें a और d का मान लगाया, तो लास्ट में आंसर आया n²। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें से ही आ जाएगा। कल 5 क्वेश्चन बताए थे, 5, आज 10 क्वेश्चन में से ही आ जाएगा। 5वें चैप्टर से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, फिर उसके बाद कर लेना 6 चैप्टर, तो कल एक दिन में ही संपन्न हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है। समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग होता है Sn। Sn बराबर दे रखा है हमें 4n - n²। तो पहला पद, पहले 2 पद, 2 पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने उसमें nवां पद दे रखा था, उसमें n बराबर 1 2 रखा था, यहाँ भी रखो। तो यहाँ पे n बराबर 1 रखा हमने, तो s बनाएगा और ये आएगा 4 गुणा 1 - 1 का वर्ग, तो ये आएगा 4 - 1 यानी 3। अब n बराबर 2 रखेंगे तो s2 होगा, और 4 गुणा 2, n की जगह 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये 8 - 4, तो 4 आया। पहला दूसरा पद, 2 पदों का योग निकाल दिया। अब आपको a1 निकालना है। मान लो a1 होता है s1 के बराबर, तो यही आएगा 3। अब a2 आपको निकालना है, a2 होता है s2 - s1, इसका ध्यान रखना, ये और ये। तो दूसरे 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे तो ये आएगा दूसरा पद। अब ये a है और ये a1 है और ये a2 है। अब इससे निकाल दो d, तो d निकालेंगे, d होता है a2 - a1, तो 1 - 3, तो माइनस का 2 आएगा। ये d आया, a ये है, d ये है, और वो कह रहा है पहला पद बताओ, दूसरा पद बताओ, जो जो पूछ रहा है वो आप निकाल दोगे। अब इससे तो यहाँ देखो, a हमारे पास आया है 1 नहीं 3 है a बराबर, और d बराबर आया है -2। तो सबसे पहले उसने पूछा है पहला पद बताओ, तो पहला पद तो ये हो गया a, ये पहला पद है। और ये कह रहा है पहले 2 पदों का योग, पहले 2 पदों का योग ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद होता है a + 2d,
तो ए का मान है 3 और 2 और डी है -2, तो ये हो जाएगा 3 - 4 यानी -1। ये तीसरा पद हुआ। 10वां पद निकालेंगे तो 10वां पद होता है a + 9d। तो a का मान है 3 और 9 और d है -2, तो 3 और ये हो गया -18, तो -15। ये 10वां पद हो गया। और nवां पद ज्ञात करो। अब nवां पद, तो an वाला फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d। तो a का मान है 3 और n - 1 और d है -2, तो ये आएगा 3 और -2 का n में गुणा -2n और -2 का -1 में +2, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 - 2n। तो ये nवां पद हुआ। उसने पूछा है पहला पद बताओ, तो पहला पद ये है। 2 पदों का योग बताओ, ये है। और दूसरा पद बताओ, ये है। तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करो। तो आज मैंने ये डिफरेंट टाइप के 5 क्वेश्चन आपको बताए और कल 5 बताए थे। ये 10 क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट हैं, इनको कर लोगे तो आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही काफ़ी है। कल हम 6 चैप्टर बताएंगे और सारणी बताएंगे। तो अच्छी तरह से देखते रहो बेटा, तो अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। धन्यवाद।